साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लालू जी की बेटी जिनका नाम है रोहिणी आचार्य जी। उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके कहा, एक मीडिया को उन्होंने अपनी बाइट दी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर से निकाला गया है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाया गया है। तो उन्होंने आरोप लगाया अपनी फैमिली पर। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। इस बात को सुन के कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इसको एक न्यूज़ के तौर पर चलाया। हालांकि इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी वो प्रतिक्रिया देने से बची, सभी ने इसको पारिवारिक मामला बताया। साथियों, हमारे देश में जितने भी राजनीतिक परिवार हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी का परिवार हो, चाहे वो शिवसेना हो, या वो साउथ इंडिया की पार्टियां हों, एनटी रामाराव की पार्टी हो, तो सब ने अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी है। अपर्णा यादव जो थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने जो बहू हैं मुलायम सिंह परिवार जी की, उन्होंने अपने हक मांगने के लिए अखिलेश यादव से लड़ाई ली और बाद में भाजपा में शामिल हो गई वो। महाराष्ट्र में शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो राज ठाकरे उनसे नाराज़ हो गए, उनको पार्टी से निकलना पड़ा, क्योंकि राज ठाकरे के अंदर ज़्यादा काबिलियत थी, ऐसा मानते थे लोग। उनके अंदर ज़्यादा स्टेमिना था उद्धव ठाकरे के मुकाबले। वो हम देख ही रहे हैं पार्टी का हर सास क्या हुआ है। सेम नेहरू गांधी परिवार में भी ऐसा ही हुआ। जो मेनका गांधी थी वो कहीं ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थी और उनके राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको पार्टी से निकलना पड़ा और वो भी बाद में भाजपा में शामिल हुई, जिस पर सोनिया गांधी ने उस वक्त प्रतिक्रिया दी थी कि उनका पार्टी से अलग होना, परिवार से अलग होना दूसरी बात है, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना मेनका जी का, वो नेहरू और गांधी जी का जो विज़न है उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। और उन्हें बड़ी निराशा हुई, उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की थी सोनिया जी ने जब मेनका जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों वैचारिक रूप से दो अलग अलग धुरियाँ हैं। ठीक वैसे ही लालू जी की पुत्री ने अभी आरोप लगाया है अपने पिता पे कि वो पार्टी में उनका कोई सम्मान नहीं है। किसी तरीके से राजनीतिक विमर्श पर नहीं जाना चाहता इसके, मैं सिर्फ पारिवारिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ। रोहिणी जी ने अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी और उनके पिता स्वस्थ हुए थे उससे, लालू जी। तो ये बड़ा एक 2022 में काफ़ी चर्चा में रहा था। सभी भारतवासियों ने इस पर गर्व की अनुभूति की थी। मैं किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से लालू जी का कोई समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं उनकी पार्टी का, उनके विचारों का या उनकी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करता। लेकिन रोहिणी जी ने जो अपने पिता के लिए किया वो सबके लिए एक अनुकरणीय और सराहनीय उनका कदम था। लेकिन जब कल उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी अपने पिता को किडनी दान मत देना, तो इससे काफ़ी निराशा हुई। रोहिणी जी को इस पर विचार करना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने आवेश में आके ऐसे शब्द बोले हों, लेकिन भारतीय जो परंपरा है, जो पिता और पुत्री का प्रेम होता है, जो पारिवारिक मूल्य में भारत में, वो बड़े दूसरे किस्म के होते हैं। रोहिणी जी एक सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से, वो एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और सारा देश उनको सुनता है, सारे विश्व उनको देखता है। तो उनको ऐसे शब्द कहना जो भारतीय मूल्यों के अनुकूल नहीं है, उनको विचार करना चाहिए इस पर। कई लोग मेरे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि रोहिणी का उत्पीड़न हुआ और आप महिला विरोधी हैं या महिलाओं के पक्ष की बातें नहीं कर रहे हैं, लालू जी का प्रेम अपने पुत्र के प्रति ज़्यादा है। स्वाभाविक हो, तो हमारे भारतीय जो परिवार है उसमें सभी ऐसा ही होता है, पुत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है सभी का। और ये इतनी आसानी से तो बदलेगा नहीं ना समाज, अभी उसको बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन रोहिणी को सोचना चाहिए एक बार कि उन्होंने जो शब्द कहे उसको वो फिर से उस पर पुनर्विचार कहें और अपने पिता से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। बाकी मुझे आपको क्या लगा मेरे इस वीडियो पे, आप कमेंट करके बताइए।